जय। महाराज कथा पर आए, जैसे ही ना कलयुग ने कहा मुझे कोई और श्रेष्ठ स्थान चाहिए, महाराज परीक्षित ने कहा कि तुम्हारा स्थान स्वर्ण में भी होगा, सोने में। और जैसे ही कहा ना तो कलयुग ने महाराज परीक्षित के चरणों से प्रवेश करके, शरीर में प्रवेश करके और ना माथे पर जाकर बैठ गए स्वर्ण के मुकुट में। और विचार बदल दिए। विचार कैसे कर दिए कि जैसे ही वह थोड़े आगे बढ़े ना, भूख और प्यास से बहुत ही बेचैन हुए और पानी पीने के लिए ऋषि समीक के आश्रम में पहुंचे। वहां पर जाकर देखा कि ऋषि समीक समाधिस्थ है, ध्यान में है, और एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल करना चले गए अपने राजमहल को। यह वृतांत एक गौरमुख नामक शिष्य ने देखा और महाराज समीक के जो पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी पर स्नान करने गए। वहां जाकर उनको बताया कि हे ऋषिवर, ये आपके पिताजी महाराज के गले में महाराज परीक्षित एक मरा हुआ सर्प डालकर चले गए। वहीं पर ना श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और श्राप दे दिया कि महाराज परीक्षित, आपने ऐसा कार्य किया है, ऐसा पाप किया है, अनीति की है। आपने हमारे पिताजी महाराज के गले में जो मरा हुआ सर्प डाल दिया, इसके फल स्वरूप मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिवस ना तक्षक नाग के काटने से, डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। देखो, बिना विचारे कार्य करना महाराज, सिर्फ किसी बात को सुन करना, उसका अनुमान लगाकर हमको निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब जब ये श्राप दे दिया और लौटकर अपने पिताजी महाराज के पास आए, ऋषि समीक ने कहा ठीक है, हमारे राजा हैं, भूल हो गई, लेकिन मैंने श्राप दे दिया पिताजी महाराज। तो ऋषि समीक ने कहा कि श्राप नहीं देना था पुत्र, हमारे राजा ऐसे हैं नहीं, उनसे ये कार्य भूलवश हुआ है। और तभी एक शिष्य को पहुंचाया महाराज परीक्षित के पास। महाराज परीक्षित ने विचार किया, क्या कहते हो, मेरा 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मृत्यु का समापन हो जाएगा। मृत्यु जब मुझे ग्रस लेगी तो मेरा जीवन किसी कार्य का नहीं, 7 दिवस क्यों मुझे जीवित रखा जा रहा है। मेरे हाथों से ऐसा काम हुआ है कि मुझे 7 क्षण 7 पल में समाप्त कर देना चाहिए। और महारानी ईरावती से कहकर ना वनों की ओर चल दिए कि महारानी अब ये राजपाट जन्मे जय देखेंगे, क्योंकि मेरे जीवन का मुझे भान हो गया है कि मुझसे जो भूल हुई, जो त्रुटि हुई, उसका बस एक ही दंड है, इस जीवन का समाप्त हो जाना। और महाराज परीक्षित ना गंगा जी के तट पर आकर बैठ गए। दूर दूर से संत मंडली, मुनि मंडली आने लगी कि महाराज परीक्षित को श्राप लगा है। संतों के बीच में ना महाराज परीक्षित ने अपना प्रश्न रखा कि मुझे 7 दिवस में भगवान की कैसे प्राप्ति होगी, विचार करें। और हम भी यही चाहते हैं, इन 7 दिवस में हमको भगवान की प्राप्ति कैसे हो। सभी संतों ने एक स्वर में कहा कि एक ही मात्र माध्यम है, एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत का पाठ, परमात्मा श्री कृष्ण का चरित्र आप श्रवण करें और 7वें दिवस जाके आपको मुक्ति प्राप्त होगी। महाराज परीक्षित ने कहा कि आप सुनाए करें, मुझे श्रवण कराएं, मुझे मुक्ति दिलाएं। पर कोई भी ना उस कार्य को करने के लिए आगे नहीं आया, कोई नहीं आया महाराज। बड़े बड़े प्रकांड विद्वान वहां वेद व्यास जी भी बैठे, मार्कंडे जी, अत्रि जी, वशिष्ठ जी, पाराशर जी, शक्ति ऋषि, कश्यप जी, विश्वामित्र जी, अनेक बैठे हैं, लेकिन कोई भी वहां पर आगे आया नहीं। महाराज परीक्षित हाथ जोड़े बैठे कि मेरी मुक्ति का प्रबंध करो, मुझे भगवान का चरित्र सुनाओ और मुझे मोक्ष दिलवाओ, जो भी मुझे सुनाना चाहते सुनाओ। पर कोई भी आगे आके उस कार्य को संभाल नहीं रहा है, क्योंकि ये गारंटी कौन ले, ये जिम्मेवारी कौन ले कि आपको मुक्ति मिल जाएगी 7वें दिन।
और महाराज ये बढ़िया है, पहले तो 7वें दिन विमान आ जाता था और लोगों को भर के ले जाता था। अब अगर कहीं सही में कथा कर दो और विमान आ जाए तो लोग कथा सुनने नहीं आएंगे महाराज, कि विमान में बैठ के हमको नहीं जाना, बहुत काम फालतू पड़ेगा। तो विमान अब नहीं आ रहा, ये ठीक है, अगर आने लगे तो कथा भी कम हो जाएगी। विचार करने का विषय है, उस समय कोई भी बैठ नहीं रहा उस व्यास आसन पर जाकर, व्यास गादी पर जाकर, कि महाराज परीक्षित को मैं मुक्ति दिलवाऊंगा 7 दिवस कथा कहकर। यह सूचना परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने भक्त सुखदेव जी को दी। सुखदेव जी को जैसे ही भान हुआ, अपने स्थान पर उठे और नृत्य करने लगे। महाराज जिनके घुंघराले बाल हैं, हाथों में करताल लिए कमंडल है और एक केले के छिलके के बराबर छोटी सी कॉपी लगी है। परमात्मा का प्रिय शिष्य, प्रिय भक्त, प्रिय पुत्र सुखदेव जी महाराज अपने स्थान से उठे और नृत्य करते हुए चल दिए। कहां? जहां पर महाराज परीक्षित बैठे थे, गंगा जी के तट पे। और नगर से नृत्य करते हुए जाते, लोग उनके पीछे पीछे जाते, छोटे छोटे बालक। एक गाय को दोहने में जितना समय लगता है ना, उतना समय एक दरबार पर ठहरते थे बस सुखदेव जी महाराज भिक्षावृत्ति के समय। और दौड़ते दौड़ते पहुंच गए महाराज परीक्षित के पास और जाकर एक ही बात कहते हैं कि राजन क्या चाहते हो? महाराज परीक्षित ने प्रशंसा की तो अन्य ऋषियों ने कहा प्रशंसा मत करो, लौट जाएंगे। प्रशंसा संतों को प्रिय नहीं लगती, प्रशंसा हमको अच्छी लगती है। संतों की प्रशंसा करोगे तो वह रुष्ट हो जाते। तुम तो अपना काम बताओ। महाराज परीक्षित ने कहा कि प्रभु मेरे पास जीवन के 7 दिन है और 7 दिन में मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, ऐसा उपाय किया जाए। ना कोई व्यास गादी लगाई गई महाराज, ना कुछ। अपनी आसन को बिछाया सुखदेव जी ने और कहा राजन आओ मेरे सामने बैठो। महाराज परीक्षित सामने बैठ गए और सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बैठो, मैं तुमको 7 दिन में मुक्ति प्रदान करवाऊंगा। और भगवान का चरित्र प्रारंभ कर दिया सुखदेव जी महाराज ने। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय।